नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हुई थी डॉक्टर शाइस्ता अफंदी के साथ बर्न्स के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बर्न्स के इलाज की बात हो रही थी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सनबर्न का भी खासा जिक्र आता है आजकल। सनबर्न्स होते क्या हैं और क्या ये भी बर्न्स के अंदर ही क्लासिफाई किए जाते हैं? बिल्कुल, सनबर्न बर्न्स में ही क्लासिफाई होते हैं। और जितना लाइट कलर का स्किन होगा, और ख़ास तौर पे जिनके पिगमेंट नहीं होते, जैसे अल्बिनोज हैं, जी तो उनको ज़्यादा सनबर्न होता है क्योंकि उनका प्रोटेक्शन नहीं होता। और जितने गर्म ममालिक हैं वहाँ पे पिगमेंट ज़्यादा होती है, दैट्स प्रोटेक्टिव। तो और जितना शाइनी स्किन होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा, जी, मॉइस्चराइज्ड। तो सनबर्न उनको कम होते हैं। यानी रंग पक्का होने का भी फ़ायदा होता है। हर जगह का आप देखेंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला ने बड़े सोच समझ के सबको बनाया। जी और हर एक कलर और रंगत एंड हाइट्स और सब का ना मकसद है। तो अगर अब आजकल जो है, जैसे ओजोन लेयर भी कम हो रहा है और मिलावट है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी एटमॉस्फेयर में, बिकॉज कितनी चीज़ें उसमें आई हुई हैं जो नज़र नहीं आती, एक्सरेज हैं, रेडिएशंस हैं, ये वो। तो इन सब के जो है ना टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है स्किन के ऊपर। दैट फर्दर जो गर्माई होती है सूरज की और जो रोशनी है वो अनफिल्टर्ड सी आ रही है, तो उसकी वजह से जो स्किन पे मुज़िर असरात हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं। जितना प्रोटेक्टेड रहें, कवर्ड रहें, उतना अच्छा है। और जो वेस्टर्न लोग जब गर्म मुल्कों में आते हैं तो उनको स्किन कैंसर्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। और अब मेरे प्रैक्टिस में हमारे कलर के लोगों को भी स्किन कैंसर्स काफ़ी आते हैं, और वो समझते हैं कि काजल की वजह से वो काला निशान हो रहा है, या इसकी वजह से हो रहा है, या उसकी वजह से हो रहा है, मच्छर ने काट लिया वो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली उनको कैंसर होता है। और जितना वो जल्दी आके निकलवा लेते हैं उनको फ़ायदा होता है, जी और देर से फिर तो कैंसर इज़ अ रियलिटी। प्रोटेक्शन है, बेस्ट होता है कि कवर्ड रहें, जितना कवर्ड रहेंगे उतना अच्छा है। और दूसरा किस्म का जो बर्न होता है सन की वजह से, वो जब सर्द इलाकों में जाएं, स्पेशली जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, जी तो जब वो बर्फ़ से रिफ्लेक्ट होके आता है तो उसका जो बर्निंग का है वो दुगना हो जाता है। एक, वैसे ही खून की नालियाँ बंद होती हैं सर्दी की वजह से। दूसरा, वो जो एक्सपोजर होता है तो बहुत बुरे बर्न्स होते हैं उसके। उसमें भी यही है कि जितना कवर्ड होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे वो उनके लिए अच्छा है। डॉक्टर साहब, हिफाजत के हवाले से कोई ऐसी बात जो आप आखिर में सबसे ज़्यादा जिस पर तवज्जो देना ज़रूरी समझती हूँ? जो भी काम करें, ख़ास तौर पे आग जब जल रही हो या गर्म चीज़ें हों, जैसे कढ़ाई है गर्म, या इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हों, या अगर प्लान करके किसी सर्द जगह पे जाएं, या मोटरसाइकिल्स वगैरह चला रहे हों, मतलब कोई भी चीज़ करें। बच्चे हैं तो वो जो एग्जॉस्ट होते हैं मोटरसाइकिल के, या कोई चीज़ मोटर्स वगैरह जो गर्म चल रही हैं, क्योंकि वो जी नॉइज़ पे बच्चे जाते हैं। तो इन चीज़ों का जब भी ये हो तो बहुत एहतियात से, और अगर जो भी काम करें ना उस वक्त उसी का सोच के करें ही नहीं, ये काम कर रहे हैं तो दिमाग कहीं और है, जिस्म कहीं और है, हाथ कहीं और है, उसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। और फिर जो इंसान जल जाता है, अगर वो घर का बड़ा हो तो पूरा घर रुल जाता है, और अगर एक कोई बीमार हो जाए तो पूरे घर के लिए ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और वो एक लम्हा होता है जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट हुए और हाथ चला गया किसी गर्म चीज़ में या मशीन में, व्हाटएवर। तो जी एंड जब भी ग्रुप एक्टिविटी हो तो हर एक एक दूसरे से 2 मिनट के लिए बात कर ले कि मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एंड व्हाटएवर, प्लान करके अपने अपना स्टेशन संभाल लें, बजाय इसके कि सब एक दूसरे के सर पे सवार और वही चीज़ करके और एक दूसरे को जला रहे हों। डॉक्टर साहब, आपका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। बहुत शुक्रिया इकराम, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पे जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि अमूमन इस तरह के हादसा उस वक्त पेश आते हैं जब इंसान का दिलो दिमाग एक साथ काम ना कर रहा हो। हम लोग अक्सर व बेशतर अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में एक साथ इन्वॉल्व रखते हैं। नतीजा ये निकलता है कि कोई भी काम सही तौर पर पूरा नहीं हो सकता। जो लोग ज़िंदगी में कभी जल चुके हों या जिनके साथ इस किस्म के हादसा पेश आ चुके हों, वो ये बेहतर बता सकते हैं आपको कि ज़िंदगी आपको सिर्फ़ एक मौका देती है
और उसके बाद दूसरे मौके की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो बराए मेहरबानी जब भी आप इस कस्म का कोई काम कर रहे हों तो अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएं और गैर ज़रूरी चीज़ों को बात के लिए रखें, यानी अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करें। दूसरी अहम बात यह कि घर के अंदर अक्सर व बेशतर बच्चे इस तरह के हादसात का शिकार हो जाते हैं। बच्चे हमारी कौम का मुस्तक़बिल हैं, उनकी हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि घर के अंदर जो सॉकेट्स वगैरह हैं या स्विच बोर्ड्स हैं वो थोड़ा सा ऊंचाई पर लगाए जाएं ताकि बच्चे उनसे महफूज रह सकें। और इसी तरह से घर के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि किचन वगैरह में जहाँ पर इस किस्म के हादसात होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं उन जगहों से बच्चों को थोड़ा दूर रखा जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे जाना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।